दोस्तों आप जानते हो नीट में दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने भी अमीर घर के हो, अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो आप अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए आपको नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भगवान के भरोसे जाते हैं और 10 मिनट में अपना क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर देते हैं, तुक्के लगाते हैं। दोस्तों अगर आपको तुक्के ही लगाने हैं तो कुछ सोच विचार के लगाइए, हो सकता है तुक्कों से आप क्वालिफाइड हो जाओ। देखो तुक्के के भरोसे कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। ये जस्ट आपके नाम मात्र के नंबर दिला सकते हैं और आपको क्वालिफाइड या 200 नंबर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी मेरा मानना ये है कि आप पूरा पेपर पढ़ें और पहले अपने माइंड से क्वेश्चन करें। उसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको कुछ ट्रिकें बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या क्वेश्चन है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप नहीं पढ़े हो, जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी। अब आपके पास ऐसे विकल्प आ गए 4। अब आपको कैसे तुक्का लगाना। दोस्तों एक बार इन चारों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। देखो चारों क्वेश्चनों के जो ये नीचे लिख रखा है 4 सब में कॉमन आ रहा है। इधर लिख रहा है 3x, √3x, √2x, √5x, √2x स्क्वायर। तो दोस्तों इन तीनों में अंडर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों में से आंसर है। स्क्वायर एक में मतलब इसकी प्रायोरिटी कम हो गई है, संभावना। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें देखो √3, √2, √5। इसका जो दोस्तों आपने अलग ऑप्शन निकाल दिया, जैसे ये ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि इसको स्क्वायर आ रहा है। अब इससे इन तीनों को मिला के देखो दोस्तों, इसमें √2 कॉमन आ रहा है, इसमें √2 कॉमन आ रहा है। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे कोई क्वेश्चन होगा, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में या तो 2x √2x/4 आया होगा या √2x²/4। यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा रहा है कैलकुलेशन में, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये आंसर लगाना चाहिए। इसकी संभावना इन चारों में सबसे ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको सेकंड क्वेश्चन में उदाहरण देकर बता रहा हूँ। इसमें देखो दोस्तों आप सब में नीचे 4AQ आ रहा है, 4AQ आ रहा है, 4AQ आ रहा है, 3AQ आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी संभावना सबसे कम है एग्जाम का आंसर सही होने की। अब दोस्तों ऊपर चलो, T², 2T² 2T और 2T²। तो दोस्तों आप देखो ऊपर T² तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, मतलब इसकी भी संभावना कहीं ना कहीं कम है। ये दोनों आप पहले निकाल दो अगर आपको तुक्का ही लगाना है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है 100% यही आंसर हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हम तुक्का लगा रहे हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं। अब इसमें आप देखो दोस्तों T² नीचे भी सब कॉमन है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब 2 ज़्यादा। अब एग्जाम दोस्तों जो जिसने आपका एग्जाम सेट किया है वो ये सोच रहा है कि जो कैलकुलेशन है आपकी यहाँ, जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ और यहाँ प्रॉब्लम है, तो अगर अपन कैलकुलेशन निकालें तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर होने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें देखिएगा, देखो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैलकुलेट करें। अब देखो दोस्तों नीचे अपन डिवाइड करते हैं, 9 आ रहा है या 5 आ रहा है या 9 आ रहा है या 8 आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों की आंसर होने की ज़्यादा संभावना है। अब अपन ऊपर देखते हैं, 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो दोस्तों इसकी सबसे कम संभावना लग रही है, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब इसके अलावा दोस्तों देखते हैं, तीनों पे आपका रूट आ रहा है, इस पर रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी भी आपकी कम संभावना है ऑप्शन होने की। अब ये बच्चा और ये बच्चा, दोस्तों इसमें 7x² आ रहा है, इसमें 7x² आ रहा है। अब आप देखो दोस्तों ये दोनों अपन ने पहले बाहर कर दिए, इसमें और इसमें। अब जो आपने पहले बाहर किए इनसे इनको मिला के देखो, देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पाई कोई अलग ही डाटा दिया हुआ है, लेकिन तीनों में नहीं है। तो इसका मतलब इसकी भी कम संभावना है। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर तुक्के में ये जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ देखते हैं 6x², 7x², 8x² और 6s²। तो दोस्तों इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा बच्चे दोस्तों ये 3 आंसर, इसमें 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है। मतलब एग्जाम जिसने आपका एग्जाम सेट किया वो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ऐसे फंसा रहा है, या तो 6x² होगा या 6x होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं तुक्का लगाता तो इसमें मेरा आंसर जाता। तो आप ऐसे दिमाग लगा के तुक्के लगाइएगा। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा है 9 Ω/5 पाई। इसके अलावा 8 Ω/5 पाई, 9 √2 Ω/5 पाई, 9 Ω/3 पाई। तो दोस्तों ये देखो तीनों में 5 पाई कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी संभावना बहुत कम है आंसर होने की। इसके अलावा 9, 8, 9 √2 9। तो इसके अलावा दोस्तों √2 केवल एक ही मारा है, इसका मतलब इसकी भी कम संभावना है, क्योंकि सब में उसी के हिसाब से आपका एग्जाम का जो प्रश्न है सेट किया है। अब बच्चे दोस्तों 2 ये 9 पाई और 8 पाई। तो अब देखो इसमें ज़्यादातर 9 कॉमन है, तो दोस्तों मैं इसमें ये आंसर लगाता। तो थोड़ा सा अगर आप पे क्वेश्चन आए तो आप एक बार क्वेश्चनों को देखें, ये नहीं कुछ स्टूडेंट करते हैं ए भर दो, ए भर दो, ए भर दो, ए भर दो, ए भर दो।
बी भर दो, बी भर दो, बी भर दो, बी भर दो, या सी भर दो। और देखो दोस्तों, अगर आप सी भरते तो आपका एक भी सही नहीं निकलता, एक निकलता। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी ये कोई दोस्तों थोड़ा सा मुझे सही लगा तरीका। इसके अलावा अगर आप मेहनत करोगे वही काम आएगी। पहले आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें क्वेश्चन को। अगर नहीं आ रहा, फिर आपने देख लिया मुझे क्वालिफाइड हो रहा है या फिर मुझे 300 350 नंबर लाने और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप इस तरीका को लगाओ, आप जरूर क्वालिफाइड हो जाओगे। जय हिंद।